राजस्थान में भील प्रदेश को लेकर एक नक्शा सामने आया जिसके बाद सियासी चर्चाएं जोरों पर देखने को मिल रही है और उसको लेकर कई सारी चर्चाएं भी सामने आ रही है। आज हम मन्नालाल जी रावत हैं जो आदिवासी सांसद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इसको कैसे देखते हैं। जिस तरह से सांसद राजकुमार रोत ने एक नक्शा जो शेयर किया और कहा कि भील प्रदेश की मांग उन्होंने की, उस नक्शे को लेकर आप भील प्रदेश को लेकर पहले कैसे देखते हैं सर? नक्शे की जानकारी मुझे मीडिया से मिली है और मुझे थोड़ा, मैं विमर्श का विद्यार्थी हूँ, मुझे ध्यान में है कि कोई चीज़ कब परोसी जाती है, क्या करते हैं, तो उसके पीछे मायने क्या है। ये नक्शा सबसे पहले तब आया था जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी बने थे और ये 2015 में यहाँ चर्च प्रेरित एक संगठन आया था। कुछ लोग, विजय कुजूर नाम का एक व्यक्ति आया था और यहाँ एक नक्शा छोड़ गया था। उस नक्शे में कुछ चीज़ें थी जो अंग्रेज़ों से प्रेरित थी और चर्च से प्रेरित थी। वो नक्शा 2015 में पहली बार जानकारी में आया था। मुझे लगता है वही नक्शा वापस आया है, इसमें नया कुछ भी नहीं है और ये नक्शा चर्च से प्रेरित है। फिर सर, नक्शा सामने आने के बाद राजस्थान में चर्चा शुरू हो चुकी है कि एक तरफ से भील प्रदेश की मांग है जो राजकुमार करने लगे। नहीं, मुद्दा ये नहीं है कि चर्चा हो रही है, मुद्दा ये है कि चर्चा वहाँ से शुरू होनी चाहिए। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रतिक्रियात्मक रूप से आई है, मूल रूप से। और आज क्योंकि राजकुमार रोत सांसद है और सांसद ने ट्वीट कर दिया तो चर्चा में आ गया। अन्यथा ये 2015 का वही नक्शा है जो चर्च के प्रेरित लोग लेकर आए थे। कुछ लोग झारखंड से थे, कुछ छत्तीसगढ़ से थे और यहाँ हलचल पैदा कर रहे थे, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है, हिंदुओं का नेता माना जाता है, लेकिन वो हिंदुस्तान के नेता हैं, भारत के नेता हैं, संविधान सम्मत जो दायित्व है वो निर्वहन कर रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया में एक नक्शा आया था, वो नक्शा थोड़ा रंगीन करके, थोड़ा सा इधर उधर करके, आपने ये भी देखा होगा वो नक्शा केवल जो आप कह रहे हो कथित रूप से अलगाव का नक्शा नहीं है, उसके साथ में अंग्रेजों का नक्शा और लगाया इन्होंने, और वो नक्शा 1864 का माना जाता है। और आप सोचिए 1864 में अंग्रेज क्या कर रहे थे। 1864 वो कालखंड है जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और अंग्रेजों को देश से भगाने का काम हुआ था, और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खत्म हो गई और सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। उस क्रिया प्रतिक्रिया के दौरान अंग्रेज देश में तोड़ने की गतिविधि तेजी से कर रहे थे। डिवाइड एंड रूल को उन्होंने स्थापित किया था। उस टाइम में एक नक्शा बनाया जिसको भील कंट्री कहते हैं। आप समझते हैं कि भील कंट्री का मतलब होता है उनके हिसाब से कि वो कोई ना कोई अलगाव का बीज बो रहे हैं, और कंट्री उनके समाज में कंट्री जो होता है एक गांव होता है। तो मुझे लगता है राजकुमार रोत को थोड़ा अपना जानकारी बढ़ानी चाहिए कि कंट्री किसको कहते हैं। भील कंट्री जब कोई शब्द काम में लिया है अंग्रेजों ने, तो उस अंग्रेजों की पोस्ट को अभी शेयर कर रहे हैं तो मानगढ़ धाम का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि मानगढ़ धाम का जो आंदोलन था, जनजातियों का आंदोलन था, गोविंद गुरु जी महाराज का आंदोलन था, वो अंग्रेजों के खिलाफ था। और ये बंदा जो है अपनी छोटी सी बुद्धि के कारण केवल एक राजनीतिक स्टंट के चक्कर में वो यही कर रहा है कि वो अंग्रेजों का नक्शा शेयर कर रहा है। मुझे लगता है ये मानगढ़ धाम के जो क्रांतिकारी हैं उनका अपमान है। सर, उन्होंने उस पर लिखा है कि 1913 में जब मानगढ़ धाम में जो आदिवासियों ने बलिदान जी, मानगढ़ धाम का आंदोलन विशुद्ध रूप से भगवान शिव के भक्तों का आंदोलन है। भगवान शिव हिंदू समाज के आराध्य हैं और जनजाति समाज के मूल रूप से आराध्य हैं, जनजाति समाज मानता है। राजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि 1913 के आंदोलन में जो गीत गाया था उसमें यह कहा था दिल्ली में हमारी कलम है। और दिल्ली में हमारी कलम है क्या मतलब? दिल्ली राजधानी है और राजधानी भारत की है, तो भारत का आंदोलन था। इनको ये समझना चाहिए कि भगवान शिव के भक्तों से प्रेरित आंदोलन है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन है। और अंग्रेजों ने गोविंद गुरु जी को जब गिरफ्तार किया तो उन्होंने एक बात जरूर की, उन्होंने चार्जशीट बनाई और चार्जशीट में एक शब्द लिखा कि ये राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह को लेकर आंदोलन कर रहे थे। मुझे लगता है ये राजद्रोह का आरोप मरने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए, आरोपित करने के लिए उन्होंने जो शब्द काम में लिए थे उन शब्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है अंग्रेजों के सबसे बड़े चेले यदि कोई है तो राजकुमार रोत और उनके चेले चपाटे हैं और ये सारा जो काम कर रहे हैं। इस कारण ये अगर ये मानगढ़ धाम के आंदोलन के साथ में इस नक्शे को और इनके अवधारणा को जोड़ते हैं तो मानगढ़ के धाम के जो आंदोलनकारी हैं, राष्ट्रवादी हैं और भारत माता के जो बच्चे हैं उनका अपमान है। मानगढ़ धाम को लेकर आप कह सकते हैं, क्योंकि जिक्र उन्होंने मानगढ़ धाम को लेकर किया है और वही कहा है कि यहाँ पर आदिवासियों का बलिदान हुआ था। मानगढ़ धाम को लेकर कई बार सामने आता है और मानगढ़ धाम हमेशा उस वागड़ इलाके में और देश भर में चर्चा बना रहता है, और अब जो जिक्र किया है वह मानगढ़ को लेकर पहले किया है। राजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण है। मानगढ़ तब चर्चा में आया जब आरएसएस ने एक आंदोलन चलाया था कि हाँ, हम स्वाभिमानी कैसे कहलाएं, वो सारे मुद्दे ढूंढे।
अस्मिता के पॉइंट ढूंढे तो मानगढ़ धाम चर्चा में आया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया, वनवासी कल्याण आश्रम ने इसको आगे बढ़ाया, तब ध्यान में आया कि मानगढ़ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब मानगढ़ को कैसे देखें? मानगढ़ मैंने पहले कहा, मानगढ़ राष्ट्रवादियों का आंदोलन था, मानगढ़ शिव भक्तों का आंदोलन था, मानगढ़ गुरु शिष्य परंपरा का आंदोलन था, और उस आंदोलन को कुचलने के लिए जो सामने आए थे वो अंग्रेज थे और अंग्रेजों के चेले थे। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि आंदोलन के मूल कारकों में जो एक प्रतिक्रिया थी वो चर्च के विरोध में थी। चर्च के लोग धर्मांतरित कर रहे थे और इनके चेले चपाटे जो वन पर अधिकार कर रहे थे। अब आप समझिए कि जो चर्च के विरोध में आंदोलन था वो आंदोलन तो राष्ट्र का आंदोलन है, और ये जो लोग हैं ये चर्च के प्रेरित लोग हैं। मुझे लगता है ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो बिल कंट्री को लेकर जो बात कही है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? ये अंग्रेजों का नैरेटिव था। अंग्रेज हमेशा भीलों को दबाने के लिए, भीलों को भिड़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग बटालियन खड़ी की, उन्होंने बटालियन रेजिमेंट खड़ी की। तो रेजिमेंट जो है वो उसको कहाँ कहाँ कार्रवाई करेगी रेजिमेंट, इसको चिन्हित करने के लिए उन्होंने भील कंट्री नाम का एक शब्द बनाया। आप देखिए मानगढ़ धाम आंदोलन के साथ ही साथ तंत्या मामा को भी उन्होंने दबाया और खत्म करने की कोशिश की। अंग्रेज भीलों को खत्म करना चाह रहे थे और खत्म करते करते वो भूल गए कि वो आखिरकार इस देश की अस्मिता को पूरा तार तार करना चाह रहे थे। मुझे लगता है राजकुमार रोत और उनकी टीम को ये समझना चाहिए कि राष्ट्रवादी जो भी लोग हैं उनकी बात भारत पर प्रेरित होती है, ना कि अंग्रेजों से प्रेरित होती है। और वो किसी एरिया को बांट के ये कहना चाह रहे थे कि भारत अपने आप में एक राष्ट्र नहीं है, ये भी उनका एक नैरेटिव था। वो छोटे छोटे टुकड़ों में बताना चाह रहे थे। ये नक्शे बहुत सारे बनाए उन्होंने कि कहां पर भील रहते हैं, कहां पर उनको टारगेट करना, कहां गोली चलाना है। और ऐसे गोली चलाते हुए मानगढ़ धाम पर आए थे और राजे जी वहां 1500 से ज्यादा जनजाति भक्तों को मारा था और उन अंग्रेजों के नक्शे को ये शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जनजाति समाज का अपमान है, भारत का अपमान है, आंदोलन का अपमान है, राष्ट्रवाद का अपमान है और गुरु गोविंद गिरु जी महाराज का अपमान है। जिस तरह से इनको नक्शा शेयर किया उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और ऐसे कई सारे जो राज्य हैं वह भी उसमें शामिल किए गए। तो क्या लगता है कि वहाँ की बोली भी अलग होगी, भाषा भी अलग होगी? देखिए विविधता में एकता में बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि मराठा जो भाषा है, मराठी भाषा, उसकी वजह से महाराष्ट्र बना है, गुजराती भाषा की वजह से गुजरात बना है, और मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंट्रल जो पहले से ही एक स्थान था उसकी वजह से है, और राजस्थान जो वागड़ है वो पूरी तरह से अपने आप में अलग है। और लेकिन हम सभी भारतवासी एक हैं। यहाँ मुद्दा यह है कि एक भील शब्द को लेकर ये जो आंदोलन कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि भील का अर्थ होता है तो तीर कमान जो धारण करता है और आक्रांताओं से लड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है, सोमनाथ पर जब आक्रमण हो रहा था तो बेगड़ा भील ने बकायदा मोहम्मद गजनी के साथ में संघर्ष किया था। तो जनजाति समाज भील तो हमेशा ही आक्रांताओं और जो जितने भी बाहर से आक्रमणकारी आए उनके खिलाफ युद्ध लड़ने वाले हैं। हल्दीघाटी का युद्ध भी अपने आप में उदाहरण है। लेकिन ये जो महाराज हैं ये भूल जाते हैं, ये भारत की बात और हमारी अपनी अस्मिता की बात छोड़कर अंग्रेजों और चर्च की बात करने लग जाते हैं। मुझे लगता है ये धर्मांतरण का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं और वो नेटवर्क चलाते चलाते ये उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसका एक राजनीतिक स्टंट में ये सारा नक्शा शेयर कर रहे हैं। अन्यथा ये इनको ये भी बड़ा बहुत रचनात्मक ढंग से ये काम करते हैं। इसमें एक बात और भी है, ये छांगूर बाबा वाला जो आजकल मुद्दा काफी चल रहा है गुजरात इसमें यूपी में, वो उसमें हिंदू समाज का धर्मांतरण उसमें एक शब्द भी नहीं है, बोले नहीं है। उसे लगता है यहाँ पर भी कट्टरपंथियों के तत्वों के साथ में ये लोग मिलकर धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। तो उस नेटवर्क से ध्यान भंग करने के लिए ये राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। और मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये समझते हैं कि ये इस तरह के भ्रम फैलाएंगे तो उस पिच पर खेलेंगे तो उससे कुछ वोट मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल करूंगा सर, भील प्रदेश की जो मांग है उसको लेकर आप कैसा देखते हैं? देखिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विकास की रणनीति नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाई है, तो सबसे बड़ा जो जनजातियों के विकास का जो मुद्दा है वो आया धरती आबा जनजाति गौरव अभियान। इसमें 79,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। मुझे लगता है सभी जनजाति समाज की सभी समस्याओं का समाधान हो रहे हैं। जब समाधान हो रहे हैं और उधर जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे हैं, इनको लगा है कि शायद अब कोई मुद्दा तो रहा नहीं जनजातियों के बीच में रहने का। और आपने देखा होगा जनजाति कार्य मंत्रालय भी बीजेपी का गठित किया हुआ। ये सारी बातें जब हो गई, इनके हाथ में कुछ है नहीं, तो ये राजनीतिक स्टंट समय समय पर करते रहते हैं। मुझे लगता है ये जो छंगूर बाबा के चेले और ये सारे लोग मिलकर जिस प्रकार से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के लिए और उससे ध्यान भंग करने के लिए राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, मुझे लगा इससे ज़्यादा कुछ है नहीं और बहुत जल्दी ये बेनकाब होंगे। मुझे लगता है समाज जिस दिन खड़ा हो जाएगा तो ये धोती पकड़ के भागते हुए नजर आएंगे। ठीक है सर, तो ये थे उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत जी, जिनसे हमने बात की क्योंकि राजस्थान में एक नक्शा सामने आया, सांसद द्वारा नक्शा शेयर किया, उसके बाद कई सारे जो बयान है वह देखने को मिले। हमने भी सांसद महोदय से बात की कि यह इस पर क्या सोचते हैं, इसको लेकर कैसे देखते हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।